Hello everyone and welcome to our channel Unravel with Sachin. Before jumping into today's case, I really want to appreciate every one of you जिन्होंने मेरी last video को देखा and given me your feedbacks. And I promise I'll try to increase the overall quality with the upcoming videos. Now let's move towards the case. बचपन हम सबकी लाइफ का वो गोल्डन पीरियड when we hardly used to care about anything except अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्तों के साथ खेलना और मस्ती करना. बट व्हाट इफ आई टेल यू अपने इसी टाइम पीरियड के दौरान एक बच्चा तीन तीन खून कर देता है और तो और उसके पेरेंट्स इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देते एंड ही बिकेम्स यंगेस्ट सीरियल किलर इन द हिस्ट्री. माय नेम इज सचिन नेगी एंड लेट्स अनरेवल द केस ऑफ अमरजीत सादा. 1998 बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था मुशहरी, जहां पर सादा फैमिली रहा करती थी. और फैमिली से यहाँ मेरा मतलब है सारे क्लोज रिलेटिव्स. वो एक साथ एक घर में तो नहीं रहते थे, लेकिन उन सब का घर एक दूसरे के बहुत ही आसपास था. सादा फैमिली की लाइफ कंडीशन के बारे में इफ आई टेल यू तो उनकी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था. दे ऑल वर लिविंग अंडर पॉवर्टी एंड वो जनरली लेबर वर्क किया करते थे. इसी सादा फैमिली का पार्ट थे बालाराम और पारुल, जिन्होंने इसी साल अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने अमरजीत रखा. अमरजीत वॉज अ नॉर्मल चाइल्ड इन हिज अर्ली ईयर्स, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो बहुत ही चुपचाप रहने लगा था. वो किसी के साथ खेलता नहीं था एंड ही वॉज ऑल्सो बिकमिंग अ टेम्परामेंटल बॉय. नाउ इफ अ चाइल्ड इज प्लेफुल और एटलीस्ट स्पीक्स टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि उनके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है. लेकिन अमरजीत के केस में ऐसा नहीं था, एज ही हार्डली टॉक्स टू एनीवन एंड ऑनेस्टली हिज पेरेंट्स ऑल्सो नेवर बॉदर्ड अबाउट दैट. उन्हें लगता था जैसे जैसे अमरजीत बड़ा होगा उसको थोड़ी समझ आएगी, he'll become normal. अमरजीत के टेम्परामेंट का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि एक दिन वो अपनी मदर के पास आता है और कहता है, मम्मी मुझे खिलौने चाहिए. लेकिन एज आई टोल्ड यू अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सादा फैमिली, उन्हें एक दिन में 2 टाइम का खाना भी मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी. सो पारुल हग्ड हिम एंड सेड, बेटा हम गरीब हैं एंड वी कैन नॉट अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स. Hearing this, Amarjeet got so angry that he pushed his mother away. एंड वो उन्हें बहुत ही क्रीपी वे में घूरने लगा, जिसे देखकर पारुल को भी थोड़ा अजीब लगा, बिकॉज शी कैन सेंस दैट एंगर इन हिज आईज. सीइंग दिस ट्रेट्स ऑफ अमरजीत, पारुल को अब चिंता होनी स्टार्ट हो गई. सो बीइंग अ स्पिरिचुअल लेडी, उन्होंने एक तावीज लाकर अमरजीत के गले में पहना दिया, थिंकिंग कि ये तावीज अमरजीत को सारी नेगेटिव एनर्जी से दूर रखेगा. बट शी वॉजेंट अवेयर कि अब आगे चीजें और भी ज्यादा खराब होने वाली है. ईयर 2005. अमरजीत अब 7 साल का हो चुका था और इसी बीच उन्हें मिलने उसकी आंटी मीना आती है. मीना भी सादा फैमिली की तरह ही अपनी लाइफ पॉवर्टी में जी रही थी. बट उस दिन मीना ने पारुल को बताया कि उसको पटना में डोमेस्टिक हेल्प की जॉब मिल गई है और जब तक उसे और उसके पति को वहां रहने की जगह नहीं मिल जाती, शी वॉन्ट्स समवन टू टेक केयर ऑफ हर 6 months ओल्ड सन. पारुल इनिशियली मीना को मना कर देती है बिकॉज अभी उनकी खुद की फैमिली क्राइसिस में थी एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू फीड वन मोर मेंबर. हियरिंग दिस, मीना ने पारुल को प्रॉमिस किया कि वो अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन भेज दिया करेगी सो दैट उसके बच्चे के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके. सो पारुल with no choice left took custody of Meena's son. कुछ दिन बाद ही मीना and his husband left for Patna and Parul started looking after Meena's child. Everything was going fine. लेकिन एक दिन पारुल को किसी काम से मार्केट जाना था. सो शी लेफ्ट द चाइल्ड विद अमरजीत, सेइंग कि जब तक मैं मार्केट से वापस ना आऊं तुम घर पर ही रहना और अपने कजिन का ध्यान रखना. जैसे ही पारुल ने घर से बाहर पैर रखा, अमरजीत ने बेबी को पिंच करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसकी नींद खुल गई एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. एंड यू वोंट बिलीव, अमरजीत उसे रोता हुआ देखकर खुश हो रहा था. और वो यहीं नहीं रुका, उसने बेबी के कान भी बहुत जोर से खींचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ही स्टार्टेड क्राइंग इवन लाउडर. और एक पॉइंट के बाद अमरजीत को ये रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने उस बच्चे का गला तब तक दबा कर रखा जब तक वो मर नहीं गया. ये सब हो जाने के बाद जब पारुल मार्केट से वापस आई, उन्होंने अमरजीत से मीना के बच्चे के बारे में पूछा, जिसका पहली बार में तो अमरजीत ने कोई जवाब नहीं दिया. लेकिन उसकी मदर के फिर से पूछने के बाद अमरजीत उनकी तरफ देखकर हंसने लगा एंड लेटर वो उन्हें एक धान के खेत में लेकर गया, जहां पर उसने उस बच्चे की बॉडी को बरी किया था, विच लेफ्ट
टोटल साइलेंस ऑन द फेस ऑफ पारुल। जब अमरजीत के फादर बालाराम अपने काम से वापस आए, पारुल ने उन्हें सब कुछ बताया। और जब उन्होंने अमरजीत से सबके बारे में पूछा, अमरजीत ने बहुत ही प्राउडली अनाउंस किया और उन्हें बताया कि कैसे उसने पहले उस बच्चे का गला दबाया एंड देन ही स्मैश्ड हिज हेड विद अ ब्रिक। बालाराम और पारुल ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका 7 साल का लड़का किसी का मर्डर कर सकता है। 1 महीने बाद जब मीना पटना से वापस आई, शी वॉज शॉक्ड आफ्टर हियरिंग अबाउट द डेथ ऑफ हर सन। लेकिन हद तो तब हो गई जब पारुल ने अमरजीत को बचाने के लिए मीना से ये कहा कि उसके बेटे की डेथ होना सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और जैसा कि मैंने बताया था, सादा फैमिली अपने आप में ही बहुत बड़ी फैमिली थी एंड मीना वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो सादा फैमिली के सीनियर्स का ये कहना था कि अगर उनके किसी भी फैमिली मेंबर के घर पे पुलिस आती है तो समाज में उनका नाम खराब होगा। तो बालाराम के हाथ पैर जोड़ने और सादा फैमिली के मुखिया के कहने पर मीना ने ये बात पुलिस को नहीं बताई और ना ही गांव में ये बात किसी और को पता चलने दी। नाउ जैसे जैसे टाइम गुजरा, इस इंसिडेंट को हुए 1 साल होने वाला था और सादा फैमिली के मेंबर्स भी अपने इस लॉस से उभर ही रहे थे कि इसी बीच उन्हें एक खुशखबरी मिलती है कि पारुल ने एक बच्ची को जन्म दिया है। एंड लाइक एनी अदर फैमिली, सादा फैमिली बहुत खुश थी। उनका ये मानना था जो बच्चा उनसे 1 साल पहले छिन गया था, वही बच्चा इस बच्ची के रूप में उन्हें वापस मिल गया। सादा फैमिली की खुशियां अब वापस आ ही रही थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। लेकिन ये खुशियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी। नाउ वी ऑल नो कि जब भी किसी फैमिली में दूसरे बच्चे का जन्म होता है, सडनली पूरी फैमिली का टेंशन उस बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। अमरजीत के पेरेंट्स और सारे रिलेटिव्स अमरजीत की बहन को पैम्पर करने लग गए एंड पारुल बीइंग अ मदर पूरा दिन अपनी बच्ची की देखरेख में गुजारती थी। बट अमरजीत ऑन द अदर हैंड स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद दिस लिटिल गर्ल। वन आफ्टरनून पारुल घर का काम कर कर बहुत थक गई थी, तो उन्होंने अमरजीत से कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ, तो तुम यहीं रहकर अपनी बहन का ध्यान रखना। ये कहकर पारुल सो गई और यही पारुल की सबसे बड़ी गलती थी। जब तक पारुल को रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी बच्ची को अमरजीत के साथ छोड़कर गलती कर दी है, बहुत देर हो चुकी थी। When she woke up, उन्होंने देखा अमरजीत अपनी वियर्ड स्माइल के साथ उन्हें देख रहा है एंड बिसाइड्स अमरजीत देयर इज अ लाइफलेस बॉडी ऑफ हर डॉटर। पारुल स्क्रीम्ड सो लाउड कि अड़ोस पड़ोस के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि एक 8 साल के बच्चे ने अपनी खुद की बहन को मार दिया है। जब अमरजीत के फादर बालाराम ने उससे पूछा कि तुमने अपनी बहन को क्यों मारा, अमरजीत विद हिज कॉन्स्टेंट स्माइल सेड, बस ऐसे ही। अमरजीत को जरा सा भी गिल्ट नहीं था अपने इन क्राइम्स पर एंड ही वाज स्माइलिंग थ्रू आउट द टाइम। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि इतना कुछ हो जाने के बाद सादा फैमिली की तरफ से एक पुलिस कंप्लेंट तो हो जानी चाहिए थी। तो क्या सादा फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं। एक बार फिर सादा फैमिली ने पुलिस को कुछ नहीं बताया एंड इवन गांव वालों ने भी उनका फैमिली मैटर समझकर कोई इंटरफेरेंस नहीं की। और एक बार फिर से अमरजीत की फैमिली ने उसके क्राइम्स के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चलने दिया। लेकिन अब पूरा गांव चौकन्ना हो चुका था। उन्हें अमरजीत के क्राइम्स के बारे में पता चलते ही उन्होंने सादा फैमिली के सभी मेंबर्स से बात करना बंद कर दिया और अपने बच्चों को भी अमरजीत से दूर रखना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक औरत रोते हुए पुलिस के साथ अमरजीत के घर पहुंचती है और वही हुआ जिसका डर सादा फैमिली को शुरू से था। चुनचुन देवी यूज्ड टू लिव इन द सेम विलेज और उनकी एक 8 महीने की बच्ची भी थी जिसका नाम एज पर रिपोर्ट्स खुशबू था। एक दिन देवी अपनी बेटी को गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में सुलाकर अपने किसी काम के लिए चली जाती है। नाउ इन द न्यूज आर्टिकल्स ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है कि क्या देवी प्राइमरी स्कूल में काम करती थी या वो वहां पर किसी को जानती थी। बट द ओनली थिंग वी नो इज कि देवी ने अपनी बेटी को स्कूल के गार्डन में एक मैंग्रोव ट्री के नीचे सुला रखा था। देवी के जाने के कुछ टाइम बाद ही अमरजीत वहां से गुजर रहा था कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अमरजीत वहीं रुककर स्कूल के गेट के अंदर झांकने लगा कि तभी उसे पेड़ के नीचे एक बच्चे का स्टॉलर दिखाई दिया। स्टॉलर देखने के बाद अमरजीत चुपचाप स्कूल के गेट के अंदर घुसता है और खुशबू को उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब चुनचुन देवी वापस आई, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी स्टॉलर से गायब है। एंड एज आई सेड कि अमरजीत ने अपनी छोटी बहन का मर्डर किया है, ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। सो दिस टाइम विदाउट एनी सेकंड थॉट चुनचुन देवी पुलिस को लेकर सीधा अमरजीत के घर पहुंच जाती है। और जब पुलिस ने अमरजीत से खुशबू के बारे में पूछा, अमरजीत ने कोई जवाब नहीं दिया
बट ही एनीवेज कैरिंग दैट वियर्ड स्माइल ऑन हिज फेस। बाद में फिर से जब पुलिस ने अमरजीत को बोला कि प्लीज हमें खुशबू के बारे में कुछ बताओ, तो अमरजीत एग्जैक्ट वर्ड्स वर, बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। एंड वंस ही गॉट द बिस्किट्स, उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। अमरजीत सेड कि पहले उसने खुशबू का गला दबाया और उसके बाद उसके सर पर ईंट से स्मैश किया, सेम एज ही डिड इन हिज फर्स्ट मर्डर। ये सब सुनने के बाद पुलिस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक 8 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। तो उन्होंने इसके बारे में और जानने के लिए अमरजीत को कहा कि तुम हमें बताओ कि खुशबू की बॉडी कहाँ पर है। तो अमरजीत उन्हें एक खेत में लेकर जाता है और एक पर्टिकुलर एरिया में डिग करने को बोलता है। अमरजीत के बताए हुए एरिया में थोड़ा सा ही डिग करने पर उन्हें खुशबू की बॉडी मिल जाती है, जो कि पूरी खून से लथपथ थी। लेटर जब अमरजीत से बाकी मर्डर्स के बारे में पूछा गया, he told everything with a smile on his face and without any guilt or remorse। जब साइकेट्रिस्ट ने अमरजीत को इवेलुएट किया, उन्हें पता चला कि he is suffering from conduct disorder, जिसकी वजह से he loves harming others and takes pleasure out of it। Later when पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, उन्हें पता चला कि अमरजीत का सिर्फ छोटे बच्चों को ही टारगेट करने का रीजन ये था कि दोज बेबीज कैन नॉट फाइट बैक और रिटेलिएट, जिसकी वजह से उन्हें मारना अमरजीत के लिए बहुत ही आसान हो गया था। सी वी कैन अंडरस्टैंड अमरजीत वॉज नॉट मेंटली फिट, लेकिन इन क्राइम्स को बढ़ावा मिलने में उसकी फैमिली भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इनिशियल 2 मर्डर्स के बारे में पुलिस को नहीं बताया, वरना खुशबू की जान बच सकती थी। एनीवेज अमरजीत फाउंड गिल्टी इन दीज मर्डर्स और उसको 8 साल का होने की वजह से जेल न भेजकर चिल्ड्रंस होम भेज दिया गया। एंड व्हेन ही टर्न 18, उसको एक नए नाम और आइडेंटिटी के साथ रिलीज कर दिया गया। एंड नाउ ही इज स्टिल लिविंग बिटवीन अस विद अ डिफरेंट नेम एंड अ डिफरेंट आइडेंटिटी। इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ दिस केस। सी आई डोंट नो आपको ये बात पता है या नहीं, बट यूट्यूब जनरली ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज को पुश नहीं करता है। So if you truly want to support me, please subscribe to this channel. And if you want me to cover any of the case you want, please drop a comment below. This is me, Sachin Negi, signing off.